आप सबको ये खबर पता होगा कि बॉलीवुड के जो फेमस सिंगर, कंपोज़र, म्यूजिशियन बाप्पी लहिरी ही पास्ड अवे टुडे। इनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो इनको ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि इनके डेथ का रीज़न है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जिसको OSA कहा जाता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया क्या होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। Hi guys, this is Chiranjeev. Welcome back to my channel. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बहुत ही कॉमन तरह का एक स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, जिसमें सोने के टाइम पे इंसान का जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, फिर कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और वापस चालू होता है। ये रिपीटेडली होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, थ्रोट के जो सराउंडिंग मसल्स है, अगर वो टेम्पररी पीरियड के लिए रिलैक्स हो जाए तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। उनके कोलैप्स होने की वजह से जो सांस लेने के लिए, जो एयर आने जाने के लिए जो पाथ है, जो एयरवे है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? नंबर 1, लाउड स्नोरिंग। आप इतने ज़ोर से खर्राटे लेते हो कि आपके पास जो इंसान सोया रहता है उसको भी बहुत डिस्टरबेंस होता है। दूसरा लक्षण है ग्रास्पिंग और चोकिंग। नींद के बीच से आप सडनली खांसते हुए उठ जाते हो और आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको थ्रोट के आसपास कोई चोकिंग हुआ हो। इसके साथ पेशेंट्स ड्राई माउथ और सोर थ्रोट का भी कंप्लेन करते हैं। फोर्थ जो सिम्टम है वो ये है कि पॉज ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो आपके पास जो पार्टनर सोया होगा वो ये देखता है, वो ऑब्जर्व करता है कि सोने के बाद कुछ देर के लिए आपका ब्रीदिंग एकदम स्टॉप होता है और वापस से चालू होता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर पेशेंट्स में दिखाई दे तो पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया किसी को भी हो सकता है, पर सर्टेन फैक्टर्स है जो ये डिसऑर्डर होने का खतरे को बढ़ा देते हैं। सबसे पहला है एक्सेस वेट, अगर आप ओवरवेट हो। दूसरा फैक्टर है ओल्ड एज, 60-70 साल के बाद जनरली इसका खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरा है नैरो एयरवे, अगर आपका टॉन्सिल्स बढ़ा हुआ रहता है और वो एयरवे को ब्लॉक कर रहा है। चौथा है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अगर आप स्मोक करते हो। पांचवा रीज़न है जेंडर। जनरली ये देखा गया है कि मेल्स में ये खतरा ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अवेयरनेस के लिए है, इसमें पैनिक करने वाली कोई बात है नहीं। अगर किसी पेशेंट्स में ये कंडीशन डायग्नोस होता है तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत से थेरापीज अवेलेबल है, लाइक CPAP, ओरल डिवाइस। कभी कभी अगर टॉन्सिल्स बढ़ने के बाद टॉन्सिल्स और एडिनोइड टिश्यू अगर आपके एयरवे को ब्लॉक करते हैं तो सर्जरी के दौरान टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।